शांति निकेतन की पवित्र और भक्तिमय सुबह से यह भावनात्मक एपिसोड शुरू होता है, जहां सिद्धिविनायक जी के जयकारों और गायत्री मंत्र की गूंज के बीच तुलसी अपने बगीचे में तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती है। वह अपने परिवार की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और सोचती है कि कैसे सालों से तुलसी माँ ने उनके घर की रक्षा की है। आज तुलसी और मिहिर की शादी की 38वीं सालगिरह है। वह पूरे परिवार का स्वागत करती है, दक्षा, गायत्री और कई बच्चों को प्यार से मिलवाती है। वह बा और शोभा की याद में भावुक हो जाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब परिवार रंगोली बनाने में मदद करता है, तुलसी को बा की सीख याद आती है, जिन्होंने उसे बेटी की तरह अपनाया और सब कुछ सिखाया। उस कमी को महसूस करते हुए वह खुद को अकेला पाती है। दक्षा उसकी तंद्रा तोड़ती है और सालगिरह की बधाई देती है। साथ ही मजाक में कहती है कि वायरल भयानी को फॉलो करो। घर में हलचल मची है। करण तौलिया मांगता है। नंदिनी आउटफिट को लेकर परेशान है और तुलसी सब कुछ सहजता से संभालती है। वह तय करती है कि आज का दिन यतीम बच्चों को खाना खिलाकर मनाएगी, लेकिन सास सविता की याद उसे गहराई से छूती है। एक पुरानी स्मृति में सविता कहती है, तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। करण देखता है कि तुलसी खुद से बात कर रही है। तुलसी बताती है कि उसे गौतम और साहिल की बहुत याद आ रही है। वह काम पर निकलने लगती है, लेकिन करण उसे रोक लेता है। इस दौरान एक हल्का फुल्का दृश्य आता है, जब मिहिर बैटरी मांगता है, पहले करण के जरिए, फिर खुद आकर। हेमंत ऋतिक से मिहिर के बारे में पूछता है और पूरा परिवार एक साथ हंसी मजाक में व्यस्त होता है। तुलसी अपने बेटे अंगद को जगाने जाती है, जो अब तक सो रहा होता है। वो हंसते हुए उस पर पानी डालती है और उसे उठाकर परिवार के बीच ले आती है। इसी बीच मिहिर घर लौटता है। सालगिरह भूल गया है और काम में डूबा हुआ है। तुलसी उदास हो जाती है। ड्राइवर बताता है कि मिहिर कार लेकर निकल गया है, तो तुलसी अकेले मंदिर जाने की सोचती है। तभी मिहिर उसे सरप्राइज देता है, नई कार गिफ्ट करता है। घुटनों पर बैठकर कहता है कि ये 38 साल उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थे। वे भावुक होकर पुरानी बातें याद करते हैं और तुलसी मिहिर से हमेशा साथ निभाने का वादा करवाती है। जब जश्न शुरू होता है, तुलसी फिर भी किचन में जाती है, जबकि मिहिर उसे तैयार होने को कहता है। पूरा परिवार उसके हाथ का खाना खाता है। नंदिनी उसे तैयार होने की जिद करती है। हेमंत गायत्री से भी तैयार होने को कहता है, लेकिन गायत्री झुंझलाकर मिहिर को स्वार्थी कहती है, क्योंकि वो दिल्ली से बिजनेस चला रहा है। हेमंत तुलसी की तारीफ करता है कि कैसे उसने परिवार को एकजुट रखा है। ईर्ष्या और कटुता से भरी गायत्री चेतावनी देती है, अब तूफान आने वाला है। गायत्री को शक है कि तुलसी की बेटी किसी रिश्ते में है और वह परिवार की बदनामी की भविष्यवाणी करती है। उधर अंगद और परी गिफ्ट्स पर बात कर रहे हैं और अंगद विश्वास दिलाता है कि उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते हैं। गायत्री फिर हेमंत को उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी चुपचाप तुलसी माँ से प्रार्थना करती है कि उसके परिवार की रक्षा करे। मिहिर पार्टी में पहुंचता है और तुलसी की साड़ी की तारीफ करता है, जो उसने उसके लिए चुनी थी, जबकि तुलसी अभी भी दक्षा के साथ तैयार हो रही होती है। इस बीच परी तुलसी पर ताना मारती है कि उसका वजन बढ़ गया है और वह अपना ध्यान नहीं रखती। तुलसी जवाब देती है कि उसने नंदिनी से कपड़े अल्टर करवाने के लिए कहा था, जिस पर परी कहती है कि नंदिनी तो बस खुद के बारे में सोचती है। तुलसी को एक पुरानी साड़ी याद आती है जो उसने अलग रखी थी और वह परी को पहनने के लिए देती है। परी पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर पहन लेती है। हालांकि उसकी दिलचस्पी फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में ज़्यादा होती है। जब तुलसी उसे कॉल करते देखती है तो परी झूठ बोलती है कि वह रमोना से बात कर रही थी। तुलसी उस पर शक नहीं करती और चली जाती है। पार्टी में मिहिर अपने दोस्त को ऋतिक से मिलवाता है, जो ये जानकर चौंक जाता है कि मिहिर एक पिता है। मिहिर तुलसी को देखने चला जाता है। तुलसी जब नीचे आती है तो उसने एक पुरानी साड़ी पहनी होती है, जिसे देखकर मिहिर हैरान होता है। तुलसी बताती है कि उसे कुछ बातों में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, जिस पर मिहिर उसे मुस्कुराने और शाम का आनंद लेने के लिए कहता है। गायत्री तुलसी का परिचय प्रोमिला से करवाती है,
लेकिन प्रोमिला किसी और को होस्ट समझ बैठती है और बाद में तुलसी का अपमान करती है। गायत्री स्थिति को संभाल लेती है। फिर करण तुलसी को केक काटने के लिए बुलाता है और तुलसी परी को उस साड़ी में देखकर खुश हो जाती है। सब परी की तारीफ करते हैं और मिहिर उसे प्यार से गले लगा लेता है। पार्टी में मिहिर अपने दोस्त को अर्तिक से मिलवाता है, जो ये जानकर चौंक जाता है कि मिहिर एक पिता है। मिहिर तुलसी को देखने चला जाता है। तुलसी जब नीचे आती है तो उसने एक पुरानी साड़ी पहनी होती है, जिसे देखकर मिहिर हैरान होता है। तुलसी बताती है कि उसे कुछ बातों में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, जिस पर मिहिर उसे मुस्कुराने और शाम का आनंद लेने के लिए कहता है। गायत्री तुलसी का परिचय प्रोमिला से करवाती है, लेकिन प्रोमिला किसी और को होस्ट समझ बैठती है और बाद में तुलसी का अपमान करती है। गायत्री स्थिति को संभाल लेती है। फिर करण तुलसी को केक काटने के लिए बुलाता है और तुलसी परी को उस साड़ी में देखकर खुश हो जाती है। सब परी की तारीफ करते हैं और मिहिर उसे प्यार से गले लगा लेता है। तुलसी सफाई देती है, लेकिन परी कहती है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। गायत्री पूछती है कि क्या चल रहा है, तो तुलसी बहाना बनाती है कि वो बस साड़ी ठीक कर रही थी। मिहिर परी को बुलाता है और तुलसी उसे नीचे आने को कहती है। परी बताती है कि वह किसी और से प्यार करती है। जब उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, तुलसी उससे स्पष्टीकरण मांगती है। परी कहती है कि तुलसी उसके जज्बात नहीं समझेगी, लेकिन तुलसी वादा करती है कि वह कभी उसके एहसासों को नज़रअंदाज नहीं करेगी और परी को मिहिर से बात करने और प्रस्तावित रिश्ता ठुकराने का हौसला देती है।